84 सिख दंगों में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को बड़ा झटका। कोर्ट ने दोबारा केस खोलने के दिया आदेश। कोर्ट ने कहा सीबीआई दोबारा करे मामले की जांच। 2009 में सीबीआई ने टाइटलर को दी थी क्लीन चिट। टाइटलर ने मौके पर मौजूद नहीं होने का किया था दावा। सीबीआई ने कहा था नहीं मिले सबूत। दंगा पीड़ितों ने किया फैसले का स्वागत। कोर्ट के बाहर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। इंसाफ की उम्मीद में कोर्ट के बाहर जुटे थे दंगा पीड़ित। टाइटलर के खिलाफ जारी था प्रदर्शन। कोलकाता लौटने से पहले ममता का हल्ला बोल, किसी के इशारे पर हुआ हमला। ममता बनर्जी ने दिल्ली के सभी कार्यक्रम किए रद्द। कहा दिल्ली नहीं है सुरक्षित लेकिन फिर आऊंगी। वित्त मंत्री चिदंबरम से था ममता के मिलने का कार्यक्रम। बदसलूकी के बाद गुस्से में है दीदी। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने भी कल की घटना पर ममता से मांगी माफी। सरकार ने दीदी के आवास की सुरक्षा भी बढ़ाई। प्रधानमंत्री ने भी कल रात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को किया था फोन। घटना पर जताया था अफसोस। ममता पर हमले पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एमके नारायणन का सख्त बयान। कहा लोकतांत्रिक मूल्यों पर धब्बा। ममता के वरिष्ठ मंत्री पार्थो चैटर्जी का बयान। सीपीएम के हमले की सोची समझी साजिश। दोषियों के लिए सजा की मांग। टीएमसी सांसद सुखेदु शेखर बोले उनकी नेता ममता पर हुआ जानलेवा हमला। अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं। ममता और उनके मंत्री अमित मित्रा पर हुए हमले पर सीपीआई नेता अतुल अंजान का बयान। एसएफआई कार्यकर्ताओं के हमले की निंदा करते हैं। सीपीआई नेता डी राजा बोले दिल्ली में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा की तबियत नासाज। एम्स में हो रहा है इलाज। ममता और मित्रा के बदसलूकी के खिलाफ तृणमूल का धिक्कार दिवस। कोलकाता में प्रदर्शन। धिक्कार दिवस के दिन आसनसोल में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा। नेशनल हाईवे को किया जाम। सीपीएम पार्टी के दफ्तर पर भी टीएमसी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। शहर में पुलिस की जबरदस्त तैनाती। बीरभूम में भी टीएमसी ने निकाली रैली। सीपीएम दफ्तर के बाहर हंगामा। सूखे से परेशान जनता की नहीं है नेताओं को फिक्र। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में विधायक ने महफिल में लुटाए नोट। सूखे से जूझ रहा है महाराष्ट्र का चिखली, लेकिन यही के विधायक पर अय्याशी का आरोप। विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। नागपुर में एक बाइक रैली के लिए कांग्रेस के युवा संगठन ने बर्बाद किया हजारों लीटर पानी। रेशमी बाग मैदान पर था कार्यक्रम। महाराष्ट्र में नेताओं के घर पानी की फिजूल खर्ची। आरटीआई से खुलासा। मंत्रियों के घरों में बह जाता है हजारों लीटर पानी। एक दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सोलापुर जिले के उजनी बांध को 24 घंटे के भीतर पानी छोड़ने के आदेश। राहुल गांधी के ही नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी 2014 का चुनाव। कांग्रेस का चुनावी मसौदा तैयार। एजेंडा 2014 के नाम से तैयार किया गया है चुनावी मसौदा। 30 पन्नों में से 3 पन्ने सिर्फ राहुल के नाम। राहुल के नेतृत्व से युवाओं पर असर की जताई गई उम्मीद, लेकिन पीएम उम्मीदवारी पर खुलासा नहीं। कांग्रेस के चुनावी मसौदे में ओबामा के चुनाव प्रचार का भी है असर। सोशल मीडिया पर जोर। एजेंडा तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी अलग रणनीति। समग्र विकास को बनाया आधार। विकीलीक्स के हवाले से अंग्रेजी अखबार का इंदिरा को लेकर फिर नया खुलासा। इंदिरा पाकिस्तान को देना चाहती थी परमाणु तकनीक। विकीलीक्स का दावा। भुट्टो ने कहा भारत पहले भी अपने वादों पर खरा नहीं उतरा। भरोसा नहीं कि परमाणु टेस्ट पाकिस्तान के नुकसान के लिए नहीं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2 दिनों की जर्मनी यात्रा पर। व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने की उम्मीद। सेबी के सामने सहारा प्रमुख सुब्रतो राय की पेशी। निवेशकों के 24,000 करोड़ रकम लौटाने का है मामला। सेबी दफ्तर से निकलने के बाद सुब्रतो राय ने कहा सौंप दिए सभी दस्तावेज। मुझे भी निवेशकों की चिंता। बुलंदशहर में रेप पीड़ित को थाने में बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। मीडिया की खबरों का लिया संज्ञान।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस, पुलिस कैसे बलात्कार पीड़ित को रख सकती है कस्टडी में। बुलंदशहर में 10 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद थाने गए थे मां बाप, महिला थाने की एसओ और एसआई हो चुके हैं निलंबित। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी सर से जुड़ी बहनों सबा और फरहा के ऑपरेशन की इजाजत, कहा माता पिता इसके इच्छुक नहीं। कोर्ट ने कहा बच्चों की सेहत की है अदालत को चिंता, बिहार सरकार को देखभाल के लिए हर महीने 5,000 रुपए देने का आदेश। 2008 के मालेगांव धमाके के आरोपी साध्या प्रज्ञा को लकवे का अटैक, भोपाल जेल में बिगड़ी सेहत। साध्वी प्रज्ञा को कराया गया अस्पताल में भर्ती, 5 साल से जेल में है कैद। दीपक भारद्वाज मर्डर केस में नितेश और उसके दोस्त बलजीत की कोर्ट में पेशी, 6 दिन की पुलिस रिमांड। नितेश पर पिता की हत्या के लिए करोड़ की सुपारी देने का आरोप, महंत प्रतिभानंद शिकंजे से बाहर। पुलिस के मुताबिक नितेश ने पूछताछ में कहा प्रॉपर्टी के लिए कराई हत्या, एक महिला को पिता सौंप सकते थे जायदाद। दिल्ली के तिमारपुर में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार। मानसिक रूप से कमजोर थी बच्ची, घर के बाहर खेल रही बच्ची को आरोपी ने उठाया। दिल्ली के बुराड़ी में बीती रात दीवार गिरने से 3 मासूम दबे, एक की हालत नाजुक। बगल में बन रही थी दीवार, मकान पर अवैध तरीके से बनाई जा रही थी बिल्डिंग। दिल्ली के डीडीयू मार्ग पर हजारों लीटर पानी की बर्बादी, 21 दिन से हो रही है लीकेज। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में भीषण सड़क हादसा, पीएम आवास के करीब अतातुर्क मार्ग पर टकराई 2 कारें, कार के उड़े पर खच्चे। होंडा सिटी में सवार थी 3 लड़कियां, वैगनार में सवार थे 2 लोग, तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। राजधानी के भीड़भाड़ वाले बाजारों में उचक्कों का आतंक, चांदनी चौक में सरेआम उड़ाया जौहरी का बैग। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की तस्वीरें, लोगों के मुताबिक बाजार में सक्रिय हैं कई गैंग। दिल्ली में एचआईवी पीड़ितों के हक में निकाली रैली, महंगी दवाओं के खिलाफ अपील। नोएडा में हिंडन नदी के पास पलटा ट्रक, सड़क से गुजर रहे 3 मजदूरों की मौत। ट्रक पर लदे लोहे के रोल के नीचे दबे थे 6 मजदूर, हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में तैनात एसीपी की गाड़ी ने कांस्टेबल को कुचला, कांस्टेबल की हालत नाजुक। गाजियाबाद के हापुड़ चुंगी पर कार ने मारी कांस्टेबल को टक्कर, एसएसपी ऑफिस में तैनात है खेमचंद। गाजियाबाद में हिंडन विहार में पॉलिथीन गोदाम में आग, पास का एक घर भी आया चपेट में। झांसी के जंगलों में पेड़ से लटका मिला फौजी का शव, परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। सूत्रों के मुताबिक 4 साथियों के साथ सर्चिंग पर गया था अनिल, लेकिन यूनिट के साथ नहीं लौटा वापस। इंदौर के अस्पताल में बच्चे की मौत पर बवाल, परिवार वालों ने की तोड़फोड़। परिवार का आरोप एनेस्थीसिया के डोज की वजह से हुई मौत, अस्पताल की दलील बच्ची को हुआ हार्ट अटैक। परिवार के मुताबिक आंख के ऑपरेशन के लिए बच्ची को कराया था भर्ती, हादसे के बाद कर्मचारियों के साथ मारपीट। तमिलनाडु के अकाकोणम के पास चित्तेरी में यशवंतपुर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस हादसे की शिकार, 11 बोगियां पटरी से उतरी। ट्रेन हादसे में अब तक 1 की मौत, 50 लोग हुए घायल। मरने वाले शख्स के पायदान पर बैठे होने का शक, हादसे की वजह का पता नहीं। मुंबई के मलाड में 7 मंजिल की इमारत में लगी आग, घरों में धुआं भरने से मचा हड़कंप। 4 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। मुंबई में गाड़ियों की जांच के लिए खड़े पुलिसकर्मी का अपहरण, स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने किया अगवा। अगवा होने की घटना को लेकर पीछे से आ रही गाड़ी ने दी खबर, दोनों आरोपी गिरफ्तार, पुलिसकर्मी रिहा। महाराष्ट्र के सभी नगर निगमों में अवैध रूप से बनी इमारतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश, राज्य ने मुख्य सचिव ने जारी किया फरमान। श्रीनगर में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डेली वेज कर्मचारियों का हंगामा, नौकरी बहाली के लिए लाल चौक पर प्रदर्शन।
पुलिस की कार्रवाई में 6 प्रदर्शनकारी जख्मी, 20 लोग लिए गए हिरासत में। दिल्ली के स्कूलों में फीस की मनमानी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, 3 महीने की फीस एक साथ लेने पर लगाई रोक। 1 महीने से ज्यादा की फीस एक साथ ना ली जाए, पेरेंट्स एसोसिएशन की अर्जी पर फैसला। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ स्कूल के बाहर अभिभावकों का प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। अभिभावकों का आरोप, स्कूल ने 40% बढ़ाई फीस, हर साल पैसे बढ़ाने से नाराजगी। दिल्ली में बिजली दरों में बढ़ोतरी कुछ दिनों के लिए और चली, डीईआरसी फिर से मांगेगा लोगों से राय। कुंडा हत्याकांड में 111 पुलिस वालों के ट्रांसफर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, पूछा बिना हटाए जांच में होती क्या दिक्कत। ग्रेटर नोएडा में पीएम के दौरे से पहले सुंदर बनाने की योजना, बलि चढ़ाए जा रहे हैं पेड़। 2 से 5 मई तक ग्रेटर नोएडा के एस्पो मार्ट में एशियन डेवलपमेंट सेमिनार, हरियाली के साथ खिलवाड़ का आरोप। ड्रग्स के शिकंजे में घिरे विजेंद्र ने ही आए सम्मान लेने, खेल मंत्रालय की तरफ से मिलना था 10 लाख का अवार्ड। विजेंद्र के नहीं आने पर खेल मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, होगी जरूरी कार्रवाई। महाराष्ट्र कैबिनेट ने एलिवेटेड रेल कॉरिडोर को सैद्धांतिक मंजूरी दी, चर्चगेट से विरार तक बनेगा कॉरिडोर। एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनने से मुंबई वासियों का सफर होगा आसान, ठसाठस भरी मुंबई लोकल को भीड़ से मिलेगी राहत। टाटा नैनो के बाद अब दुनिया की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल भी भारत में बनेगी, यामाहा बनाएगी सबसे सस्ती बाइक। 27,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा यामाहा की सबसे सस्ती बाइक का दाम, 100 सीसी से ज्यादा होगी इंजन की क्षमता। लगातार 3 महीने की तेजी के बाद नौकरी की रफ्तार पर लगा ब्रेक, मार्च महीने में औसतन 1% कम मिली लोगों को नौकरी। सर्बिया में 60 साल के शख्स ने की अंधाधुंध फायरिंग, 13 लोगों को मौत के घाट उतारा। ईरान में तेज भूकंप ने ली 32 लोगों की जान, 850 से ज्यादा लोग घायल, 2 गांव तबाह। रिक्टर स्केल पर 6.3 थी भूकंप की तीव्रता, बुशहर शहर के लोग भूकंप के शिकार, लेकिन इकलौते परमाणु प्लांट पर नहीं पड़ा भूकंप का असर। मिस्र की सरकार के खिलाफ मुस्लिम और ईसाई हुए एकता का नारा बुलंद किया, मस्जिद से चर्च तक निकाला मार्च। अफगानिस्तान में नाटो का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत। आंध्र प्रदेश के तेनाली में खौफनाक हादसा, बेटी को गुंडों से बचाने में मां की मौत। बेटी के साथ छेड़छाड़ का मां ने किया था विरोध, बदला लेने के लिए बदमाशों ने सड़क पर धकेला। हादसे के बाद बेटी मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन आसपास के लोगों ने नहीं की मदद, महिला की अस्पताल में मौत। मध्य प्रदेश में ओलंपिक पदक विजेता जूझ रहे हैं रोजी रोटी के संकट से, मदद के लिए मंच से किया गया वादा भूले सीएम। 2 कांस्य पदक जीतने वाली सीता साहू लगा रही हैं ठेला, एथलीट बनने का सपना, लेकिन जरूरी ट्रेनिंग के लिए नहीं है पैसे।